नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली के दंगल में। राजधानी में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के साथ साथ चुनाव आयोग की तैयारियां भी तेज हैं। चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस बार 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता दिल्ली की सरकार चुनने में अहम भूमिका निभाएंगे। ऐसे में खास बात यह है कि दिल्ली की आधी आबादी को साधने के लिए सभी पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर महिलाओं को दिए जाने वाली धनराशि को लेकर होड़ मच गई है। आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना के ऐलान के बाद अब कांग्रेस ने भी महिलाओं को प्यारी दीदी योजना के तहत आर्थिक लाभ देने का वादा कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आधी आबादी के वोटों के लिए भारतीय जनता पार्टी भी अन्य राज्यों की तर्ज पर ही दिल्ली में महिलाओं के लिए धनराशि की घोषणा करेगी? सवाल यह भी कि अगर बीजेपी की तरफ से घोषणा की भी जाती है तो क्या बीजेपी दिल्ली के दंगल को फतेह करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो दिल्ली के दंगल में आज हमारे साथ पैनल में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी, असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल जी, वरिष्ठ संवाददाता प्रणय शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों का फोकस महिलाएं हैं। दरअसल आधी आबादी को लुभाने की कोशिश हर राजनीतिक दल कर रहा है। इसी का नतीजा है कि जहां पहले आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना की घोषणा करते हुए महिलाओं को 2100 रूपए देने का ऐलान किया, वहीं अब कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के लिए 2500 रूपए देने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने अब इसी योजना को प्यारी दीदी नाम दिया है। कांग्रेस को लगता है कि ये राशि दिल्ली की महिलाओं को मौजूदा महंगाई में बड़ी राहत पहुंचाएगी। दूर होगी महंगाई की मजबूरी, दूर होगी महंगाई की मजबूरी। 2500 रुपए से करेंगे महिलाओं की उम्मीदें पूरी। और इसके साथ साथ जो हमारी टैगलाइन है, होगी हर जरूरत पूरी, कांग्रेस है जरूरी। कांग्रेस पार्टी से पहले आम आदमी पार्टी दिल्ली की आधी आबादी के लिए महिला सम्मान योजना लेकर आ चुकी है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना के नाम से 2100 रूपए देने का ऐलान कर चुकी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसका बड़ा विरोध कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी महिला सम्मान योजना को लेकर अडिग है और उसने महिला कार्ड भी बनाना शुरू कर दिया है। खुद महिलाओं के लिए योजना लेकर आई आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की योजना पर क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। देखिए, दिल्ली में केजरीवाल ही गारंटी है। जिन्होंने बिजली फ्री दिया, जिन्होंने पानी फ्री दिया, जिन्होंने शिक्षा फ्री दिया, जिन्होंने इलाज फ्री दिया, जिन्होंने बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री कराई, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री कराई, और सब कुछ के बावजूद मुनाफे का बजट दिया, तो अरविंद केजरीवाल ही गारंटी है। केजरीवाल जी ने जो कहा है उसको लोग भरोसा करते हैं। बाकी तो घोषणाएं करने के लिए बहुत सी पार्टियां हैं जो कुछ न कुछ बोलेंगी। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी भी महिलाओं के लिए सम्मान राशि की घोषणा करेगी? हालांकि भारतीय जनता पार्टी कई अन्य राज्यों में लाडली से लेकर कई अन्य योजनाओं के जरिए महिलाओं को एक निश्चित राशि दे रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी ये योजना लागू करेगी? आप खुद सुनिए केंद्रीय सड़क राज्य परिवहन मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने इस पर क्या कुछ कहा। केजरीवाल साहब सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, लालच दे रहे हैं, क्योंकि इनको पता है विकास का इन्होंने कोई काम नहीं किया। विकास का मुद्दा इनका मुद्दा ही नहीं है, ये सिर्फ झूठ और लालच पे हैं। मैंने कहा कि जो योजनाएं अभी सरकार में चल रही हैं उनमें कोई कटौती नहीं की जाएगी, कुछ ना कुछ बढ़ोतरी की जाए। महिलाओं के सम्मान की बात अगर हम करते हैं तो हमने सभी प्रदेशों में उनके लिए कोई ना कोई योजना चलाई है, दिल्ली में भी चलाएंगे। मैंने बार बार कहा है कि हम जो सम्मान निधि महिलाओं को अपने अन्य प्रदेशों में दे रहे हैं, दिल्ली में भी ऐसी योजना लाएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सभी राजनीतिक पार्टियों को आधी आबादी के लिए इस तरह की घोषणाएं क्यों करनी पड़ रही हैं? इसका जवाब आज जारी हुई नई वोटर लिस्ट के आंकड़ों से भी सामने आ रहा है।
दरअसल दिल्ली चुनाव आयोग के मुताबिक इस साल दिल्ली विधानसभा के लिए दिल्ली में कुल 1,55,24,858 मतदाता रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 84,49,645 पुरुष मतदाता हैं, जबकि आधी आबादी यानी महिलाओं की संख्या 71,73,952 है। ऐसे में स्वाभाविक है कि कोई भी राजनीतिक दल आधी आबादी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। चलिए चर्चा की शुरुआत प्रदीप जी आपसे करेंगे। चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम के तहत दिल्ली में वादों की झड़ी लग गई है। एक के बाद एक राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी वादे करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि महिलाओं को साधने के लिए तमाम बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं। हाल ही में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में तमाम वादे किए, महिलाओं को 1,000 रुपए देने का वादा किया गया था। हाल ही में पंजाब की महिलाओं ने दिल्ली में आकर के प्रदर्शन किया, का आरोप ये लगाया गया कि उन्हें 1,000 रुपए देने का जो वादा किया गया था वो नहीं मिल रहे हैं। हालांकि उस पर अरविंद केजरीवाल ने स्पष्टीकरण कर दिया है कि ये बीजेपी और कांग्रेस की महिलाएं हैं जो यहां पर प्रदर्शन कर रही हैं। कुल मिलाकर के मुद्दा ये है कि महिलाओं को लेकर के वादे तो जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई महिलाओं को फायदा होगा? देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं वायदों के इस लड़ाई में अब जो है दिल्ली की जो पूरी लड़ाई है वो केंद्रित होती जा रही है, यानी वायदों की भरमार है और मुख्य जो फोकस है वो महिलाओं पर केंद्रित है। महिलाओं को वोट बैंक पर यहाँ पर उसको साधने के लिए अब राजनीतिक दल अपनी अपनी योजनाओं को ला रहे हैं, उसको लॉन्च कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर देखें तो जिस तरीके से इसमें शुरुआत की थी अरविंद केजरीवाल ने और 2,100 रुपये जो महिला सम्मान निधि, और इसके अलावा वो बड़े वायदे करके 5 बड़ी योजनाएं लेकर आए दिल्ली के लिए, जिसमें उन्होंने बड़े वायदे किए। लेकिन महिलाओं को लेकर और महिला वोट बैंक के नजरिए से अगर देखें तो निश्चित तौर पर जो आज मतदाताओं के आंकड़े आए हैं उसमें महिलाओं की जो संख्या है 71 लाख के आसपास, और ये निश्चित तौर पर एक बड़ा आंकड़ा। लिहाजा इस वोट बैंक को साधने के लिए, आधी आबादी को साधने के लिए हर राजनीतिक दल जो है अब चुनावी मैदान में ताल ठोकता हुआ नजर आ रहा है। आज कांग्रेस ने 2,500 रुपए का ऐलान कर दिया, तो ये एक बड़ी योजना है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं महिलाओं को साधने के लिए योजनाओं का हवाला दिया जा रहा है। डीके शिव कुमार जो मुख्यमंत्री है कर्नाटक के, उन्होंने महिला योजनाओं की बात की है जो कर्नाटक में लागू की गई और किस तरीके से उनको पूरा किया जा रहा है, क्या विजन रहेगा, इसको पूरी तरीके से उन्होंने सामने रखा, क्योंकि वो जानते हैं कि सवाल उठेंगे कि कांग्रेस तो सत्ता में नहीं है, फिर उन वादों को पूरा करने का क्या विजन होगा। जहां पर उनके सरकारें हैं वहां पर महिलाओं को लेकर योजनाओं का क्या हाल है, ये सवाल उठेंगे और इसीलिए उन सवालों का जवाब वो देते नजर आए हैं। वापस आपको लेके आता हूं दिल्ली सरकार पर। जिस तरीके से हम देख रहे हैं महिलाओं के लिए जैसे ही योजना लॉन्च की गई उसके बाद अब वो विवादों में आ गई, उनका डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, उनको एक योजना को लेकर एक फर्जी तरीके से कोशिश की जा रही है वोट बैंक को साधने की, आरोप लगाए गए। एलजी दरबार में पहुंचे संदीप दीक्षित और उसके बाद एक विवाद देखा है हमने। उसके बाद लेकिन ये भाप गई है राजनीतिक पार्टियां कि अगर महिला के लिए कोई बड़े ऐलान नहीं होते हैं तब अरविंद केजरीवाल के मुकाबले पिछड़ जाएंगे, इसलिए कांग्रेस ये योजना ले आई प्यारी दीदी के नाम से दिल्ली के लिए। दूसरी तरफ जो बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी उसमें महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं उसकी रहने वाली हैं। महिला सुरक्षा की बात हो या फिर अन्य जो फोकस है केंद्र में रहने वाले हैं, कई बड़ी योजनाओं का वो ऐलान करेंगे। बस मार्शलों से लेकर अन्य योजनाएं उनके एजेंडे में हैं जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये बड़ी बातें हैं जो 2-3 पॉइंट में बताना चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली के लिए जो नए कॉलेज की बात हो बीजेपी बड़े वादे करने वाली है महिला सुरक्षा को लेकर। इसके अलावा पानी, बिजली, ये मुख्य मुद्दे हैं जिसके जरिए अरविंद केजरीवाल ने बढ़त बनाई। इन्हीं मुद्दों को फोकस करते हुए बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में वो मुद्दे शामिल करेगी। डीटीसी में 100% ई बसें वो शामिल की जाएंगी, ये वादा भी रहेगा। इसके अलावा कॉलेज की बात हो, शिक्षा की बात हो, मार्शलों को नियमित किए जाने की बात हो, संविदा कर्मियों को नियमित किए जाने की बात हो, आयुष्मान कार्ड जो लागू करने की बात हो, इसके अलावा शराब की दुकानें मोहल्लों से हटाई जाएंगी। ये ऐसी वादे हैं जो महिलाओं को फोकस करते हुए रहेंगे। और महिलाओं के लिए भी सम्मान निधि का ऐलान अलग से बीजेपी की ओर से हो सकता है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो कई पॉइंट हैं इस बिंदु को लेकर। सबसे बड़ा सवाल है कि आधी आबादी को साधना और आधी आबादी को एक बड़ा मैसेज देना पॉलिटिकली भी जरूरी है। और इसलिए इस वोट बैंक की अहमियत को समझते हुए राजनीतिक दल पूरी तरीके से जोर आजमाइश कर रही हैं, क्योंकि जो कहा जाता है कि महिला सम्मान निधि और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उन्होंने मुफ्त उनको सफर मुहैया
मुहैया कराया, योजनाओं को लेकर उन्होंने कई पॉइंट रखे थे जब विपक्ष ने आपत्तियां जताई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो विरोधी कह रहे हैं कि जो पेंशन की मांग की गई और जो सीनियर सिटीजन उसमें महिलाएं भी शामिल हैं, एक आंकड़ा दिया गया, दोनों उसमें पुरुष भी शामिल हैं, तो करीब 4 लाख का ये आंकड़ा है, 3.5-4 लाख के आसपास जो पेंशन पेंडिंग नहीं। अगर बेहतर होता कि जो केजरीवाल साहब ने जो योजना ऐलान की, अगर वो पहले कर देते और 1-2 किस्त मिल जाती, तब निश्चित तौर पर उनके पास बताने के लिए होता कि वो जो सम्मान निधि ला रहे हैं वो गंभीरता के साथ ला रहे हैं। लेकिन अब विरोधी सवाल खड़े करेंगे। दूसरी तरफ अब कांग्रेस की योजना पर भी चर्चा रहेगी, तो कहीं ना कहीं महिला आबादी उसको वोट बैंक को साधने के लिए तमाम राजनीतिक दल जो आजमाइश करते नजर आएंगे। बिल्कुल प्रदीप जी, हालांकि केजरीवाल ने तो योजना के ऐलान के दौरान ही ये कह दिया था कि अगर दिल्ली में दोबारा तीसरी बार सरकार बनेगी उसके बाद ही जनता को लाभ होगा इन योजनाओं का, चाहे वो पेंशन योजना हो या महिला समाज। हालांकि रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, लेकिन इसको लेकर के भी सियासी संग्राम मचा हुआ है। ललित जी के पास जाएंगे। ललित जी, जिस तरह से वादों को लेकर के सियासी संग्राम मचा हुआ है, मुद्दा यही है कि महिला मतदाताओं को साधने की कोशिश आखिर क्यों की जा रही? सवाल ये भी, क्या इससे पहले, इस चुनाव से पहले जो वादे महिलाओं के लिए किए गए थे उनको पूरा किया गया? देखिए प्रगति, एक बात को हमको समझना पड़ेगा कि आखिर सारी पार्टियों में ये पैसे देने की होड़ क्यों मची हुई है। बिल्कुल। सारी राज्य सरकारों में जो नगद योजनाएं हैं उनको बहुत तेजी से लागू किया जा रहा है। भले ही कई राज्य सरकारों का इसको लेकर बजट बिगड़ रहा हो, लेकिन बावजूद उसके वो इस योजना को लागू कर रही हैं। जी। अब आप ये देखिए कि दिल्ली में पहले आम आदमी पार्टी ने घोषणा की, उसके बाद कांग्रेस ने आज कर दी है 2500 रुपए की। अब यानी कि अमाउंट भी बढ़ गया है। पहले आम आदमी पार्टी ने 2100 की, तो कांग्रेस 2500 तक आई। तो क्या भारतीय जनता पार्टी 2500 से आगे जाएगी? जी, सवाल यह है। दूसरी बात यह है कि आखिर क्या लाडली बहन जैसी योजनाएं जिसमें महिलाओं के खाते में नगद पैसे जा रहे हैं, वो इतनी बड़ी गेम चेंजर साबित हो रही हैं कि वो चुनाव जिता दे रही है? जी। तो इसका एक प्रमाण आप देखिए कि महाराष्ट्र का जो अभी हाल ही में चुनाव हुआ, उस महाराष्ट्र के चुनाव में जिस तरीके से वहां ये लाडली योजना लाडकी बहन के नाम से चलती है, तो लाडकी बहन जो योजना है उसने बड़ी भूमिका निभाई। और खुद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी एक अपनी भाषण में कहा कि महाराष्ट्र में इस बार जबरदस्त बड़ी जीत हुई, तो वास्तव में महाराष्ट्र के इतिहास में इस बार जो रिजल्ट आया है वो इससे पहले कभी नहीं आया। तो कुल मिलाकर ये योजनाएं बड़ा फायदा दे रही हैं। यानी कि जब महिलाओं के खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं हर महीने, तो उन्हें लग रहा है कि सरकार उन्हें रियल बेनिफिट दे रही है। बस की फ्री योजना हो वो एक अलग चीज है, लेकिन जब अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो वो बड़ा गेम चेंजर है, और उसी को लागू करने की सब कोशिश कर रही हैं। एक आंकड़ा और भी आप देखिए कि आज जो चुनाव आयोग की ओर से नंबर जारी किया गया है, 71,73,952, ये वो नंबर है जो महिला वोटर्स का नंबर है। बिल्कुल। हम अगर ये मान लेते हैं कि तकरीबन 50% महिलाएं भी इस योजना के लायक एलिजिबल हो जाती हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि तकरीबन 35,000 महिलाओं को दिल्ली में इसका एक फायदा मिलेगा। मैं एक रफ बात कह रहा हूं आपसे कि अगर आप 35,000 महिलाओं को मिलता है, तो 35,000 महिलाओं को अगर इसका फायदा मिलता है, तो अपने आप में ये एक बड़ा, और कई बार परसेप्शन का भी गेम होता है कि आज 35,000 को मिल रहा है, कल वो नंबर बढ़ेगा, कल वो अमाउंट भी बढ़ेगा, उसके बाद लगातार सरकार की तरफ से, क्योंकि जब भी कोई स्कीम में पैसा आता है तो वो हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है, कम कभी नहीं होता है। बिल्कुल। हालांकि महिलाओं को साधने की प्रणय पूरी कोशिश की जा रही है। अब अगर हम आम आदमी पार्टी का जिक्र करें तो सबसे पहले यही वो राजनीतिक दल जिसने महिलाओं के लिए दिल्ली में बड़ी घोषणा की थी, 2100 रुपए देने का ऐलान किया गया था। हालांकि हाल ही की चर्चा करें तो पूर्व मुख्यमंत्री आवास के बाहर महिलाओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया। लगातार इस बातों की भी चर्चा की गई कि पंजाब में जो वादा किया गया उसे पूरा नहीं किया गया, दिल्ली के वे वादे कैसे पूरे किए जाएंगे, इसको लेकर के भी अब विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। हालांकि सरकार अभी इस पूरे मामले में मौन है। अरविंद केजरीवाल ने ये रोक स्पष्ट कर दिया है कि ये जो महिलाएं हैं वो पंजाब की महिलाएं नहीं है, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा भेजी गई महिलाएं हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं। देखिए प्रगति, एक बात जरूर है कि इस बार विधानसभा चुनाव में जो योजनाएं आम आदमी पार्टी के द्वारा उठाई गई हैं, सिर्फ महिला सम्मान योजना की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा, चाहे वो संजीवनी योजना हो, चाहे दलित बच्चों को पढ़ाने वाली योजना हो, या फिर अब आगे जैसे जैसे चुनाव बढ़ते जा रहे हैं तो और भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं का ऐलान आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जा सकता है। पुजारियों और ग्रंथियों को
के लिए भी सरकार आम आदमी पार्टी की तरफ से एक योजना का ऐलान किया गया। तो ये बात तो साफ है कि चाहे हम कांग्रेस की बात करें या हम बीजेपी की बात करें, कोई भी राजनीतिक दल बिना ऐसे लोक लुभावने वादे किए अब वो मैदान में नहीं उतरेगा, क्योंकि ये बात वो भी अच्छी तरह समझ चुके हैं कि आम आदमी पार्टी जिस ट्रैक पे चल रही है, चाहे वो फ्री बिजली पानी की बात हो, और आप एक और बात देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये भी आरोप लगाया जाता है कि अगर बीजेपी की सरकार दिल्ली में आती है तो जिन योजनाओं का लाभ दिल्ली की जनता को मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, यानी बीजेपी उन योजनाओं को बंद कर देगी। इसके बाद जैसे ही ये आम आदमी पार्टी नेताओं ने ये आरोप लगाया, बीजेपी ने इसका तुरंत खंडन भी किया और बीजेपी ने ये कहा कि कोई भी किसी भी प्रकार की योजना जो है वो बंद नहीं होगी। यानी बीजेपी नहीं चाहती ये नैरेटिव सेट करना कि जो फ्री योजनाएं दिल्ली में मिल रही हैं वो बंद हो। तो ये बात तो क्लियर है कि बीजेपी भी उन योजनाओं का समर्थन करती है। अब बात ये होती है प्रगति कि आपसे अच्छा कौन दे सकता है, यानी जो आम आदमी पार्टी के पिटारे में है, उन्होंने तो घोषणा कर दी, अपने पिटारे की एक एक चीज को निकाल कर दिखा दिया। अब धीरे धीरे चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, उन दोनों को जनता के बीच में दिखाना है कि आखिर उनके पिटारे में क्या मौजूद है और वो जनता को, अगर उनकी सरकार बनती है तो वो जनता को क्या कुछ दे सकते हैं, ये देखना बहुत अहम है। और इसी को देखते हुए हर राजनीतिक दल अब आम लोगों को या आम जनता को खुश करने में जुटा हुआ है, वादे करने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में आज हमने देखा कांग्रेस ने क्या घोषणा करी है। कुछ दिनों में बीजेपी का भी संकल्प पत्र आएगा, उसमें भी देखना अहम होगा। लेकिन ये बात अब गौर करने वाली है कि दिल्ली में चाहे किसी भी राजनीतिक दल की सरकार बने, लेकिन बिना ऐसी लोक लुभावनी योजनाओं के सरकार बनना और सरकार को आगे चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल प्रणय, हालांकि सवाल ये भी है कि लोक लुभावने वादों के साथ चुनावी मैदान में राजनीतिक दल जा जरूर रहे हैं, लेकिन इन वादों को अमली जामा सरकार बनने के बाद कब तक पहनाया जाएगा, ये एक बड़ा दिलचस्प विषय बना हुआ है। क्योंकि पंजाब में जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर विरोधाभास की स्थिति महिलाओं में बनी हुई है, निश्चित तौर पर यह स्थिति ना ही कोई राजनीतिक दल चाहेगा कि दिल्ली में भी बनती हुई नजर आए। महिला सम्मान योजना का जिक्र किया जा रहा है, चूंकि लगातार महिला सम्मान को लेकर के यहाँ पे चर्चा हो रही है। प्रदीप जी, ये चर्चा भी एक अहम मुद्दा चर्चा का विषय रखती है। महिला सम्मान योजना को लेकर के तो बात हो रही है, महिला सम्मान को लेकर के बात नहीं हो रही। राजनीतिक दल महिला सम्मान को लेकर के गंभीर नजर नहीं आ रहे, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। लगातार महिलाओं के खिलाफ जिस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं, बयानबाजी की जा रही है, क्या उससे लाभ या नुकसान होता हुआ नजर नहीं आएगा चुनावी मैदान में? देखिए, 2-3 विषय हैं अब तक की चर्चा के दौरान हमने देखे हैं, जो साथी पत्रकारों ने रखे, हमारे साथी ने रखे हैं। निश्चित तौर पर यह महत्वपूर्ण विषय है जो आप कह रहे हैं कि जो महिलाओं का प्रदर्शन देखने को मिला। निश्चित तौर पर ये पंजाब से जुड़ा मामला, और जिस तरीके से पंजाब इकाई कांग्रेस के समर्थन में आई, प्रदर्शन करते हुए नजर आई, वो ये बताते रहे कि जो 1000 रुपये मानदेय का वादा किया गया था आम आदमी पार्टी की ओर से, वो पूरा नहीं हुआ। 34 महीने के हिसाब से 34,000 रुपये बकाया है, ये पैसा कम मिलेगा और इसीलिए वो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, मजबूर हुए हैं। उन्होंने ये बात कही, तो ये मुद्दा बनेगा। महिला सम्मान से जुड़ा मुद्दा है, आधी आबादी से जुड़ा मुद्दा है। दूसरा, हम देख रहे हैं कि जो अलग अलग राज्यों में योजनाएं थी महिलाओं को लेकर लॉन्च की गई, और जिस तरीके से फोकस करते हुए उनको केंद्र बिंदु में लाते हुए ऐलान किया गया सम्मान निधि का, वो निश्चित तौर पर असरदार रहा है। अलग अलग सर्वे पार्टियों के जिन्होंने अपने आधार पर और जो बूथ लेवल पर जो वोटिंग होती है उसके आधार पर जो मतों का आंकड़ा आता है, उसके बाद चुनाव आयोग की ओर से जो आंकड़े जारी किए जाते हैं, उसमें महिला वोटरों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को ये बताता है कि उनका जो उन्होंने पेश किया था एजेंडा महिलाओं के लिए, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, हरियाणा में लाडो योजना है उसका जिक्र किया गया, उसका फायदा मिला यहाँ पर, जिस वजह से बीजेपी की सरकार सत्ता में अप्रत्याशित तौर पर आने में सफल रही, महिलाओं के साथ थी। इसके अलावा दिल्ली में अगर देखें तो एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल अगर जीत रहे हैं तो महिलाओं का एक बड़ा तबका उनके साथ जुड़ा है, वोट बैंक के साथ जुड़ा है और ये उनके गेम चेंजर साबित हुई हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है। अब इसी को भुनाने के लिए तमाम वादे महिला फोकस को करते हुए किए जा रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि इन योजनाओं का भरोसा कितना होगा और महिला वोटर्स खास तौर से जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 2100 योजना शुरू की केजरीवाल, फिर उसके बाद आज 2500 प्यारी दीदी के नाम से कांग्रेस, अब बीजेपी पर निगाहें रहेंगी। महिला सम्मान की बात आपने की है, निश्चित तौर पर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है उसको मुद्दा बनाते हुए खास तौर से जो पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी की टिप्पणी आई, कांग्रेस उस क्षेत्र में प्रदर्शन कर रही है, वो अलग विषय है, लेकिन महिला सम्मान को लेकर ये एक बड़ा मुद्दा है कि क्या सिर्फ पैसे के दम पर या उनको लोक लुभावने वादे कर वो वोट हासिल कर सकते हैं, या फिर इसके लिए महिला सम्मान को लेकर जैसा कि बीजेपी करने वाली है अपने संकल्प पत्र में महिला सुरक्षा पर विशेष फोकस उनका रहने वाला है, ये जानकारी मिल रही है। तो ये एक बड़े वादे हैं क्योंकि महिलाएं सुरक्षा भी चाहती हैं और ये सुरक्षा उनके लिए बहुत मायने रखती है। हम देख रहे हैं कई राज्यों में उनके लिए ये विषय रहा है और इसलिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, महिलाओं का भरोसा सुरक्षा के मुद्दे पर उन पर बढ़ा है, इसलिए उन पर दांव लगाया गया, वहां पर महिलाएं वोटर उन पर उस तरफ आकर्षित रही हैं। तो यही वजह है कि यहाँ पर महिलाओं के सम्मान और उनको जो सुरक्षा, जो खास तौर से आजीविका की सुरक्षा, उनको एक पॉकेट मनी की सुरक्षा मिल रही है, ये कहीं ना कहीं असर डाल रही है चुनावी दंगल में और निश्चित तौर पर एक बड़ा विषय बनकर ये उभरा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये बेहद बड़ा विषय। इसी सवाल के साथ ललित जी आपके पास आऊंगी, इसी सवाल को दोहराना चाहूंगी क्योंकि बीजेपी की अगर निश्चित तौर पर जो बीजेपी महिलाओं को साधने के लिए जो धनराशि को लेकर के योजनाओं का ऐलान करती है, चाहे वो लाड़की बहन योजना हो, चाहे लाडली बहन योजना हो, चाहे महतारी वंदन योजना हो, अन्य राज्यों में हमने देखा निश्चित तौर पर बीजेपी को बेहतरीन फायदा मिला। यही फायदा यहां दिल्ली में भी उठाना चाहती है बीजेपी, तो निश्चित तौर पर उम्मीद यह भी लगाई जा रही है कि दिल्ली के लिए भी कुछ ऐसा ही चुनावी ऐलान बीजेपी की तरफ से किया जा सकता है जिसको लेकर के बीजेपी के पक्ष में माहौल बने। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से महिलाओं को लेकर के बयान दिए जा रहे हैं, एक तरफ बीजेपी का साफ तौर पर कहना कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के पार्टी सजग है, महिलाओं के सम्मान को लेकर के पार्टी सजग है, महिलाओं को सशक्त करने को लेकर के पार्टी सजग है, लेकिन वहीं बीजेपी के ही प्रत्याशी इस तरह के बयान दे रहे हैं, अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के ऊपर यह बयान दे रहे हैं। क्या बीजेपी इस पर एक्शन लेगी? और अब बेहद कम समय चुनावी तारीखों के ऐलान होने में, कब तक घोषणा पत्र सामने आएगा? क्या कुछ चुनावी वादे होंगे? देखिए, योजना पर जहां तक योजना के फायदे की बात है वो तो हम इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि रमेश बिधूड़ी ने जो बयान दिया उसको लेकर पार्टी ने साफ कर दिया। आज भी वीरेंद्र सचदेवा ने साफ तौर पर कहा जी कि इस तरह का बयान किसी भी कैंडिडेट को नहीं देना चाहिए जी। खुद अभी शाम को जब संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि वो उनकी पार्टी ये मानती है कि अगला व्यक्ति ही हमारा कैंडिडेट है, उसके माता पिता या कोई दूसरा व्यक्ति उसमें आना ये बहुत ही एक तरह से खेदजनक बात है और पार्टी ने इस बयान से एक तरह से समझिए खुद को अलग कर लिया। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर एक बात तो ये साफ हो गई कि पार्टी की ये लाइन नहीं है। रमेश बिधूड़ी ने जो बात कही वो भी अपनी बात को लेकर ये कह चुके हैं कि मुझे इस बात का बहुत खेद है और किसी की सेंटिमेंट अगर हर्ट हुए हों तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं जी। अब रही बात, मैंने जो आपको कहा था प्रगति, पहले मध्य प्रदेश का चुनाव अगर आपको याद हो तो मध्य प्रदेश के चुनाव में जो कि 2023 में हुआ था उसमें ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि भारतीय जनता पार्टी को लाडली बहन योजना से तकरीबन 30 से 35 सीटों का बड़ा फायदा हुआ था। बिल्कुल। यही नहीं, केवल 28% तक भारतीय जनता पार्टी का मानना, कई सीटों पर कई विधानसभाओं में यह भी मानना था कि 20 से 25% तक वोटर टर्नआउट बढ़ गया है बीजेपी का इसके बाद। तो आप ही समझ सकते हैं कि जहां पर बात एक तरह की सोशल सिक्योरिटी मिलने की बात हो, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि सरकारों की जो गवर्नेंस करने का तरीका था उसमें बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी, विधवाओं को पेंशन मिलती थी, इस तरह का एक वो मिलता था, तो उसमें लेकिन एक बहुत ही लिमिटेड दायरा आता था। लेकिन आज के दौर में हम देख रहे हैं कि महंगाई वास्तव में एक बहुत बड़ा वो है और हमारे घरों में या फिर सभी के घरों में मैं कहूंगा कि महिलाएं जो होती हैं वो एक तरह से सेविंग की प्रतीक होती हैं। बिल्कुल। वो कोशिश करती है कि जितना पैसा बच जाए वो बहुत अच्छा है, तो क्योंकि उनका फोकस उसी चीज पर होता है। अगर सरकार ये कहती है कि हम आपके खाते में 2500 रुपए डालेंगे तो आप ये समझ कर चलिए कि वो उस पैसे को
कहीं ना कहीं अपने घर के बजट में ही इस्तेमाल करेंगी। और एक उनको एश्योरेंस है सरकार का, अगर सरकार एश्योरेंस दे रही है तो इसका मतलब वो पैसा एक तय समय पर आएगा, बिल्कुल, तो उनकी जेब में वो पैसा आएगा। अब वो 2,500 रुपए को कोई 2,500 देगा, कोई 2,100 रुपए देगा, तो एक इसका माइंड गेम भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वोटर को जो है अब यहाँ पर देखिए, अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने आज कहा है कि वो 2,500 रुपए देगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो मौजूदा स्थिति है, कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है बहुत अच्छा चुनाव लड़ने की, सभी बड़े नेता आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी जो है दिल्ली के चुनाव में फाइट लगातार कर रही है, लेकिन अभी उसकी पोजीशन उतनी बेहतर नहीं है। फाइट अभी चल रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। बीजेपी कई राज्यों में इसको दे रही है, तो बीजेपी के पास यहाँ पर आम आदमी पार्टी के इस पॉइंट का भी क्लेम है कि आप दूसरे राज्यों में दे के दिखाइए, तो बीजेपी दे रही है दूसरे राज्यों में। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ही है कि महिलाओं को तय करना है कि वो इस योजना के बिल्कुल ललित जी, इसी सवाल के साथ चर्चा प्रणय से भी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि प्रणय, जिस तरह से ललित जी ने जिक्र किया कि अन्य राज्यों में बीजेपी ये लाभ ऑलरेडी जनता तक पहुंचा रही है, महिलाओं तक पहुंचा रही है, और निश्चित तौर पर चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ से महिलाओं को लेकर के जो ऐलान किया गया वो बेहद गेम चेंजर के तौर पर ये योजनाएं साबित हुई, ये चाहे महाराष्ट्र का जिक्र करें, चाहे हरियाणा का या मध्य प्रदेश का या छत्तीसगढ़ का, निश्चित तौर पर बीजेपी को बहुत महत्वपूर्ण लाभ मिला है। अगर यही योजना दिल्ली में लागू की गई बीजेपी की तरफ से, क्या इसका लाभ दिल्ली में बीजेपी को मिलेगा? ये एक बेहद चर्चा का विषय है, लेकिन क्या ये आम आदमी पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाला है? देखिए, मैंने तो ये पहले ही चर्चा में शुरुआत में ही बता दिया कि अब कोई भी राजनीतिक दल बिना ऐसी लोक लुभावनी योजनाओं का ऐलान किए चुनावी मैदान में नहीं कूदेगा। आम आदमी पार्टी ने इसकी शुरुआत कर दी है, आज कांग्रेस भी इसी कड़ी में आगे बढ़ चुकी है, और सभी की नजरें बीजेपी के ऊपर हैं कि आखिर वो इस महिलाओं को ध्यान में रखते हुए किन योजनाओं का ऐलान करते हैं। साथ ही में देखना ये भी दिलचस्प रहेगा कि जो बाकी योजनाएं चल रही हैं दिल्ली में, चाहे वो बिजली की योजना हो या पानी की योजना हो, उसे लेकर भी बीजेपी इस अपने घोषणा पत्र में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें रखती है, क्योंकि ये एक अरविंद केजरीवाल सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है कि 10 साल जो सरकार लगातार चली है उसमें फ्री बिजली और पानी जो योजना उनकी है उसे लेकर जनता काफ़ी ज़्यादा खुश है। तो यहाँ पर बीजेपी क्या जो यूनिट्स हैं बिजली के उसमें बढ़ाने की कुछ बात करती है, या पानी को किस तरीके से वो योजना में शामिल करती है, या जो बढ़े हुए बिल आए हुए हैं उन्हें लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने जैसा ऐलान किया है कि वो बढ़े हुए बिलों को वापस ले लेंगे, तो क्या बीजेपी भी ऐसा कोई ऐलान करती है? तो ना सिर्फ नई योजनाओं का बल्कि पुरानी योजना जो पहले से दिल्ली में चल रही हैं उसे लेकर बीजेपी के पास क्या विजन है वो देखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अब बीजेपी के घोषणा पत्र पर, बीजेपी के संकल्प पत्र पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। देखना यही होगा कि इस संकल्प पत्र में महिला मतदाताओं के लिए इस पिटारे में क्या कुछ खास देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वादों को लेकर के सियासी संग्राम लगातार जारी है। आधी आबादी को साधने में सभी राजनीतिक दल जुटे हुए हैं, लेकिन अब देखना बेहद दिलचस्प है कि दिल्ली की जनता दिल्ली के दंगल में विजयी किसको बनाती है। दिल्ली के दंगल में फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं।